वेलकम टू माय लिसनर्स। ये स्टोरी मुझे बांग्लादेश से मिस्टर आमिर ने भेजी है। मिस्टर आमिर कहते हैं कि अभी तो मैं 25 इयर्स का हूँ, मगर मेरे बचपन से ही मुझे एक प्रॉब्लम है। मैं जो भी सपना देखता था वो 2 दिन में ही हूबहू सच हो जाता था। शुरू में तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, मगर जब बात ज़्यादा हाथ से निकल गई और मैं ये सोच कर परेशान होना शुरू हो गया कि मेरे साथ आखिर ये क्या हो रहा है, तो मैंने अपनी मम्मा को तब बताया जब मैं शायद 16 साल का होऊंगा, जब मेरे अंकल की डेथ हुई थी और उनकी डेथ से 1 दिन पहले मैंने ख्वाब में देख ली थी उनकी डेथ, और मैंने ये बात अपनी मम्मा को भी बता दी थी। जब मैंने अपनी मम्मा को ये बताया तो उन्होंने कहा कि आमिर बेटा, ऐसा होता है, हमें कभी कभी पता चल जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये बात किसी और से ना बताना, वरना लोग उल्टा सीधा कहेंगे, जो मैं अपने बच्चे के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि अब तो मम्मा ने मेरी बात पर बिलीव भी कर लिया है, तो कोई बात नहीं। मैं अब हर बात अपनी मम्मा को बताने लगा। हर रोज़ मैं उठता और मैं अपनी मम्मा को अपना सपना सुनाता, और ऐसा ख्वाब सुनाना शुरू हुआ कि हर रोज़ उठते के साथ ही मैं अपनी मम्मा को बताता कि आज आप खाना पकाते हुए आपका खाना जल जाएगा, तो आप ध्यान से पकाना, खाना ना जल जाए। या कभी मैं बोलता कि मेरी छोटी बहन सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाएगी आज, आप इसका ख्याल रखना। मेरी मम्मा ख्याल भी रखती, लेकिन सपना जब देख ही लिया था तो सच तो होना ही था, क्योंकि ये मेरा सपना जो था। मम्मा का खाना भी जल जाता, छोटी बहन गिर भी गई। ऐसे छोटे बड़े ख्वाब आते गए और इसमें कुछ साल गुजर गए। वो बताता है कि मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा, आपकी हर ख्वाब आपका पूरा होता है, लेकिन प्लीज़ ये बात अपने किसी रिलेटिव्स को मत बताना। मुझे मेरी मम्मा रिलेटिव से छुपाना भी शुरू हो गई, क्योंकि मेरी मम्मा नहीं चाहती थी कि कोई उल्टा सीधा कुछ सोचे या उल्टी सीधी कोई बात करे। कहीं कोई ये ना बोल दे कि आमिर की तो काली जुबान है, जो कहता है वो पूरी हो जाती है। अभी ये सब चल ही रहा था और मैं कुछ बड़ा भी हो गया था। फिर एक दिन मैंने सपने में कुछ ऐसा देख लिया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने देखा कि एक जिन्नज़ादी है जो मेरे पीछे पड़ गई है और जो मुझसे शादी करके मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मैं जैसे ही सुबह उठा और मैंने हमेशा की तरह अपनी मम्मा को ये ख्वाब सुना दिया। मेरी मम्मा ने डांट कर मुझे बोला कि आमिर बेटा, बस करो, बहुत हो गया, ये सपने देखना छोड़ दो अब। मेरी मम्मा ने तो डर के मारे मुझे रोज़ाना घर से बाहर निकलते हुए इसार बांधना शुरू कर दिया, मगर सपना था, दोबारा से वही बात, सच तो होना ही था। मैं भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। एक दिन दोस्तों के साथ रात देर हो गई, घर आते आते घर पहुंचा तो पहुंचकर ऐसा फील हुआ कि मेरे शोल्डर में पेन है, और ऐसा पेन हो रहा है, मैंने सोचा कि शायद मैं थक गया हूँ इसलिए शोल्डर में पेन हो रहा है। मैंने सोचा कि कल का सारा दिन मैं घर पर ही रहूँगा और मैं रेस्ट करूँगा। अगले दिन भी शोल्डर का पेन चलता रहा और साथ में हल्का हल्का बुखार भी होता। तो मैंने अपनी मम्मा को कह दिया कि मम्मा प्लीज़, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ आज के दिन, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और मैं सो गया। 3 हफ्ते बाद मेरी मम्मा मुझे उठा रही थी। मैं जैसे ही उठा, मैंने मम्मा को कहा कि क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान हो। मेरे पापा और मेरी मम्मा, मेरी छोटी बहन सब मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है, आप सब लोगों को क्या बात हो गई है, क्यों रो रहे हो और मुझे क्यों उठाया। मम्मा ने एकदम से मुझे गले से लगा लिया और कहा कि मेरा बेटा वापस आ गया है। मैं हैरान हो गया
कि मैं वापस आ गया, मतलब मैं तो यहीं पर ही था, सो रहा था, शाम तक तो उठ ही जाता, मुझे उठाया क्यों? मम्मा ने मुझे बताया कि बेटा, असल में तुम्हें जो होश आया है वो 3 हफ्ते के बाद होश आया है। ये 3 हफ्ते तुमने क्या क्या किया और हम पर क्या क्या कयामत गुजरी तुम नहीं जानते। मेरे इंसिस्ट करने पर मेरी माँ ने बताया कि याद है, उन्होंने जब बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि याद है जब तुम रेस्ट करने के लिए अपने रूम में गए थे, तुम्हें रूम में गए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि तुम वापस बाहर आ गए और तुमने आकर कहा कि मुझे मीठा खाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा कि फ्रिज में कुछ मीठा पड़ा हुआ है, मैं दे देती हूँ, और मैंने दे दिया। वो खाने के बाद तुमने दोबारा से मीठा मांग लिया। इस बात पर मुझे हैरानगी हुई क्योंकि तुम्हें तो मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने गली के कोने पर जो मिठाई वाला है उससे 1 किलो मिठाई मंगवाई जो तुमने सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट में ही खा ली। फिर तुमने पूरे घर में उछलना कूदना शुरू कर दिया, अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी। तुम्हारे मुंह से लड़की की आवाज़ आ रही थी, हैरानगी हो रही थी, तुम्हारी आंखें वाइट हो गई थी। मैंने जल्दी से, मुझे याद आ गया तुम्हारा ख्वाब, तो मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्वाब याद था कि तुमने ख्वाब में क्या देखा था। अभी जब मैं आयतल कुर्सी पढ़ रही थी तो तुम अपना सर दीवारों पे ज़ोर ज़ोर से पटकना शुरू हो गए। मैंने वहाँ से तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने मुझे धक्का भी मारा, क्योंकि आयतल कुर्सी से शायद तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही हो जो तुमसे बर्दाश्त ना हो रही हो। फिर तुमने थोड़ी देर के बाद तुमने कहा कि मुझे खाना दो। मैंने तुम्हें खाना दिया और ऐसा खाना दिया कि तुम्हें इतने दिनों तक तुम्हें मैं खाना देती रही और तुम खाते रहे, खाना देती रही और तुम खाते रहे। फ्रिज में जो कच्चा मटन था वो भी कच्चा मटन तुम उठाकर खा रहे थे। तुम्हारे अंदर से लड़की की आवाज़ आ रही थी और वो कह रही थी कि ये मुझे पसंद आ गया है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर तुम्हारे पापा किसी मौलवी को लेकर आए। जैसे ही वो मौलवी आया, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ गई कि तुमने हट्टे कट्टे इतने हैवी जिस्म के मौलवी को उठाकर तुमने फेंक दिया और उसकी टांग को फ्रैक्चर हो गया। फिर तुम्हारे पापा ढूंढकर किसी आमिल को लेकर आए। वो अपने आप पर इसार बांधकर घर में दाखिल हुआ। उसने तुम्हें रस्सी से बांध दिया था और पूरे 7 दिन पढ़ाई की। इन 7 दिनों में आमिल साहब ने कोई लेसन का इस्तेमाल नहीं किया। वो अपना खाना खुद बनाते थे और खाते थे और सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते। जब 3 बजे के बाद तुम सो जाते थे, खा पी के जब तुम सो जाते थे, तभी वो नींद पूरी करते थे। कभी कम कभी ज्यादा, इसी तरह ही नींद पूरी करी उन्होंने। तुम्हारे रूम में किसी और को जाना अलाउ भी नहीं था। तुम्हारे रूम में सिर्फ आमिल साहब ही रहते थे। 7 दिन बाद भी तुम्हें होश ना आया और वो जिनजादी ने तुम्हें नहीं छोड़ा। तब उन्होंने 3 दिन का चिल्ला किया। वो बहुत खतरनाक चिल्ला था जिसमें सिर्फ 3 बार ही खाना खाना होता था। 3 दिन बाद उस जिनजादी ने कहा कि ये अपने दोस्तों के साथ रात में मेरे घर जहां पर है वहां से गुजर रहा था। मुझे ये पसंद आ गया और मैं इसके साथ चिपक गई। आमिल साहब ने कहा कि ये गलत है, तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है, तुम कुदरत के साथ खेल नहीं सकती हो। आमिल साहब ने बहुत कोशिश की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता भी दिया, तो उसने जाने का वादा तो किया मगर एक शर्त रखी कि आप लोग 3 दिन तक एक बकरा जहाँ मेरा बसेरा है वहाँ पहुँचाएंगे। हमने शर्त मान ली। 3 दिन उसकी बताई हुई जगह पर, जहाँ पर उसका बसेरा है,
वहाँ तुम्हारे पप्पा और आमिल साहब बकरा रख कर आ जाते और आमिल साहब ने कहा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। 3 दिन गुजर गए बकरा छोड़ते हुए। 3 दिन बाद 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और तुम 3 दिन से बिल्कुल बेहोश हो। आज तुम्हें होश आया है। मैंने जब ये बातें सारी सुनी और मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा कि मम्मा, इतना सब हो गया? मुझे तो कुछ याद नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ घंटों से ही मैं सो रहा हूं और इस बीच ये सब हो गया। 3 हफ्ते हो चुके हैं। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आज भी मेरी मम्मा मुझे इसार बांधे बगैर मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती। वैसे एक बात बोलूं, जिंदगी के वो 3 हफ्ते जिसका मुझे कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं कि वो कैसे गुजरे, मैं वो 3 हफ्ते कभी भी भुला नहीं सकती।